तो ऐसे ऐसे दो बार किए और उठा के बैठा दिए फिर मेरा लेटा दिए। अब चिल्लाए तो मेरी ननद थी बाहर, इस सब के निकाल लेती तो ये बीमारी पिट गया। हम बोले कि ऐसे कीजिएगा तो पुलिस कंप्लेन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना के गेटवेल हॉस्पिटल से आ रही है, जहां मरीज ने सीधे तौर पर डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि जो है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। पटना के शेखपुरा की रहने वाली जो है मरीज वो पहुंची है पटना के गेटवेल हॉस्पिटल में इलाज कराने, और उनके परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है। और जो मरीज हैं उनके शरीर पर कई निशान भी पाए गए हैं, जिस तरीके से उनके साथ जबरदस्ती किया गया और सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसके पूरी तरीके से की गई है। ये सीधा आरोप मरीज ने लगाया है जो आप बीती है। पहले वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है वो पहुंची है, महिला मरीज है, और सीधे तौर पर ये आरोप डॉक्टर के ऊपर लगा रही हैं। क्या कुछ बातें हैं वो पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि मेरा ना, जैसे हम बेहोश हो गए थे। अच्छा, क्या चीज का क्या बीमारी है आपको? जैसे बीमारी है कि आप जैसे कि बेहोश हो अच्छा। गए थे, काम करते करते घर पे बेहोश हो गए थे, जाने लोग ले आए यहाँ पे मेरा भर्ती करा। मेरा होश आ गया था तो ये डॉक्टर साहब आए तो बोला कि क्या हुआ? हम बोले सर मेरा थोड़ा सा माथा में चक्कर है, मेरा माथा दुख रहा है, थोड़ा सा ही फेंक रहा है। तो ऐसे ऐसे दो बार किए और उठा के बैठा दिए फिर मेरा लेटा दिए। लेटाने के बाद में मेरा छाती मजने लगे। बोला मजा आ रहा है? बोली हाँ सर हम ठीक है। हम सोचे कि ठीक दिया पूछे, हम ठीक है। ऐसे करते करते मेरा डोरी खोल दिए। डोरी खोलने के बाद हम सोचे चिया को कैसे ऐसे करते होंगे। वो मेरा कच्चा में हाथ घुसाया ना, और तो हम चिल्लाने लगे कस के। अब चिल्लाए तो मेरी ननद थी बाहर, इस सब के निकाल लेती तो ये बीमारी पिट गया। हम बोले कि ऐसे कीजिएगा तो पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो हम उसको दांते भी काटने के लिए किए तो उसको कपड़ा पकड़ाया, बाह नहीं पकड़ा ऊपर के, और तब मेरा मारने के लिए भीड़ गए। तब हम बोले पुलिस कंप्लेन करेंगे। इतने बस किया, बस वो भागा गया, चला गया। मेरी ननद आए, बस वो चला गया। वो गरिया से फिर आए नहीं दोबारा। 3 लोग थे वो, तो 2 का कुछ नहीं कर रहा था, एक उधर खड़ा था वही इधर, और जो डॉक्टर है ना वही मेरे साथ ऐसे किया। बीमारी आपको क्या है? मेरा कोई बीमारी नहीं, खाली बेहोश हो जाते हैं। मैंने कहाँ से आई हैं आप? हम अभी यहाँ खजपुरा से आए। खजपुरा की थे आप हैं? हाँ। तो कब एडमिट हुए आप यहाँ पे? जाके 3 बजे हुए हैं। 3 बजे? हाँ। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? गाड़ी चलाते हैं। किस चीज का? ऐसी वाला गाड़ी चलाते हैं। प्राइवेट गाड़ी? हाँ। क्या नाम है हस्बैंड का? विकेश। कहाँ? वो भी आपके साथ रहते हैं? हाँ। यहाँ पे आपके साथ कौन कौन है? अभी मेरे साथ पे मेरा देवर है, मैंने घर पे मेरा ससुर, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड, हम 4 आदमी। जब घटना घट रही थी उस वक्त कहाँ थे आपके परिवार के लोग? नहीं थे, वो घर गए हुए थे। खाली मेरी नाना थी इसको बाहर निकाल गया था, खाली हम अंदर में अकेले ही थे। कौन डॉक्टर था? डॉक्टर का नाम? डॉक्टर नहीं हम चिन पाए हैं डॉक्टर के नाम। डॉक्टर का हम चिन लेंगे लेकिन उसका नाम नहीं जानते हुआ है ना, तुम नाम से शकल से चिन लेंगे। हम शकल से पहचान लेंगे डॉक्टर के। 2 लड़का उसी का भी पहचान लेंगे, लेकिन वो है ये नहीं है। कोई बचाव के लिए कोई नहीं आया था? मेरी ननद है खोल के हमारे जब चिल्लाने लगे तो आए, खोलिए बड़जोरी खोल के आए। तो मेरी ननद मेरी पकड़ के रोने लगा, हम भी रोने लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिए, मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिए। अब बस मेरी ननद के सामने मेरे मारने लग भीड़ गए डॉक्टर। हाँ, हम बोले ना कि पुलिस कंप्लेन करेंगे, मेरे साथ ऐसे क्यों किए। हाँ पुलिस आई थी? हाँ। पुलिस बोले देख के गए अतिथि करके, जो हुआ से हम बताए हैं। कौन है वो? भाभी। क्या हुआ था पूरा कांड? ये हम आए ना तो इन बेहोश हो गए थे, तो हम चल गए कंप्यूटर को बुलावे बाहर से। तो बुला के आए ना तो कंप्यूटर साहब आए, फिर उसके बाद आए तो वो बोला ना कंप्यूटर कि हम आते हैं डॉक्टर को बुला के। वो डॉक्टर को बुला के आया, और फिर बुलाने के बाद ना डॉक्टर साहब आए ना तो हम यहाँ पे खड़ा थे, तो बोले कि आप जाइए बाहर। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे बाहर, से हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। तो कि नहीं जाइए बाहर। जब हमको पूरा धसोड़ के ना बाहर निकाल दिया गेट के बाहर। उसके बाद फिर अंदर से गेट लगा लिया। तो गेट लगाया तो मेरी भाभी के फिर होश आयल था, तो चिल्लाने लगे पूरा। तो चिल्लाने के बाद फिर वो बोला, हम बोले ना उधर से कि गेट खोलिए, तो कि नहीं खुलेगा गेट। फिर पूरा हम अपना अथी भर में पूरा पीटे ना केमाड़ी, तो फिर तब भी नहीं खोला। फिर 3-4 बार पीटे, तो पिटला के बाद फिर 3-4 बार के बाद फिर खोला गेट। खोला ना तो फिर हम वहाँ पे आए ना, तो फिर वहाँ पर से फिर मेरा धसोड़ दिया, फिर बाहर निकाल दिया। फिर तब फिर हम अपना काबू से अंदर फिर आए।
उसके बाद आए तो फिर भाभी में अपना लटपट आ गए, तो फिर आए ना तो फिर लपड़ उसा रहा था। हम बोले कि लपड़ उसाइएगा, से बुलाते हैं पुलिस को, रुकिए। तो कि बुलाइएगा पुलिस, हम कहले हाँ बुलाएंगे। तो फिर इतना बोल के और निकल गया बाहर। बच बचाव के लिए कोई नहीं आया था? नहीं कोई नहीं आया, नहीं कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं। सबसे पहले बार हम आए थे, उसके बाद फिर वो कंपाउंडर है जे आए थे, वो नर्स था से। क्या नाम है डॉक्टर जो आया था चेकअप के लिए? उसको नाम नहीं पता है सर। पहचानती हैं आप? हाँ पहचानते हैं, शक्ल से पहचाने की, नाम नहीं पता है। कोई भी पूछ रहा है ना तो नाम कोई भी नहीं बता रहा है यहाँ। गेटवेल हॉस्पिटल है ना ये? जी। कौन सा हॉस्पिटल है? गेटवेल है जी। कहाँ पे गेटवेल, कौन सी जगह पे? बामन पिलर जगह का नाम क्या हुआ था? ये बेहोश हो गए थे। आज 12 बजे कहानी है सुबह के। हम तो दुकान में काम करते हैं मॉल में, तो हमको पास में तो मैडम मेरे फोन किए कि भाभी के जैसा मतलब हालत है। हम अपना काम छोड़ के आए रूम पे, तो टेम्पो वाला के बुलाए, टेम्पो ले गए घर पे, फिर इनको टांग करके लाया हॉस्पिटल में। तो पहला बेड में तो रखे तो इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे घंटा भर मतलब पेशेंट रहा मेरा। फिर तो नीचे वाला सर बोले कि ऊपर तो आईसीयू में ले जाइए। तो हम लोग बोले कि सर उतना भी तो आईसीयू की क्षमता नहीं है, जो कोई और उपाय बताइए। तो बोले कि ठीक है, जो पानी चढ़वाइए इनको। तो हम बोले कि ठीक है सर। फिर हम इनको पूरा काम मतलब करवा करके हम चल गए ड्यूटी अपना। फिर एक बार हमको मतलब मैडम फोन किए 8 बजे कि ऐसा ऐसा बात है, जो भाभी के साथ में मैं तो छेड़खानी किया है। हम आए उधर से, हम पूरा बात पूछे यहाँ पे। फिर हम थाना में गए, तो थाना वाला हमको बोले कि जो आपको बात के हम नहीं लेंगे, जो पेशेंट के बुला के लेके आएंगे। तो हम बोले सर कि पेशेंट जब वो अपने हालत जो खराब है, वो तो पेशेंट थाना में कैसे आएगा? तो क्या बोल रहे हैं थाना वाला कि आज मैं तो ठीक नहीं होगा, कल नहीं ठीक होगा, वो जब ठीक होगा ना उसको अपना साथ में लाइएगा। तो फिर हम लोग के रहल नहीं गया। फिर तो 100 नंबर पे हम लोग कॉल किए, 112 जी। तो हम लोग मिला हेल्प। क्या बोला गया अभी जो आए 112 पे? ये बोले कि जो चलिए थाना में, इनको पति के लेके थाना, और बोले कि पूरा वहाँ पे जो जो बयान हुआ है जो लिख करके हम लोग को दीजिए, जो केस बनाएगा थाना से। डॉक्टर के बारे में आप लोग जांच पड़ताल नहीं किए कि कौन डॉक्टर था? सर अभी तो काउंटर पे बात हम किए हैं, तो डॉक्टर का तो नाम चल रहा है तो संजीव कुमार जी। और क्या चीज के डॉक्टर है वो? उतना सर नहीं बताया हम लोग के। हम लोग जब पूछने में आए तो ये नीचे वाला तो मैनेजर बोले ठीक है हम बात करेंगे जो कौन ऐसे किया है। तो फिर तो हम तो ये जो मेन बॉस हैं, तो उनके पास हम कॉल लगाए तो नंबर लेकर के, तो हम बॉस के बोले कि सर ऐसा ऐसा मतलब तो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बताइए अगर हम तो गलत हैं तो हमको मारिए आप। तो बॉस बोले कि ठीक है, जो मतलब उसको जो जांच पड़ताल हम करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे? अब तो मान लीजिए इस तरह की घटना हो गई जी, तो यहाँ पर अब इलाज कराना आपके लिए तो सुरक्षित नहीं है? नहीं सर। तो सर हम यही तो कहना चाहेंगे कि हमको थाना से अभी मतलब तो मिल जाए कि हाँ आपको मतलब केस हम ले लिए हैं, फिर हम लोग तो जा सकते हैं भी, और नहीं तो जैसा मतलब ये तो रहेगा वैसा हम लोग तो कर सकते हैं। नाम बताइए। कुंदन कुमार। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो महिला मरीज है वो सीधा आरोप डॉक्टर के ऊपर लगा रही है कि इलाज के दौरान हमारे साथ जो है जबरदस्ती की गई, और जिस तरीके से जो है उस मरीज और उनके परिजनों ने ये पूरी आपबीती जो है वो कैमरे के सामने बताई है। और मौके पर 112 की पुलिस जो है वो पहुंची है, हवाई अड्डा थाने की पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंची है। ये कहा गया है कि जो मरीज हैं वो थाने में पहुंचे और पूरी आपबीती जो है वो लिख कर बताएं, शिकायत लिख कर दें। लेकिन अभी अब ये जांच का विषय है। डॉक्टर मौके से फरार हो चुका है और पूरी तरीके से कह सकते हैं 112 की पुलिस, 112 टीम की जो पुलिस है वो पहुंची है और जांच का विषय है। उसके जो पति हैं वो अभी पहुंचे हैं थाने में, पूरी शिकायत, लिखित शिकायत वो दे रहे हैं। और अब ये जांच का विषय है कि आखिर सच में महिला के साथ इस तरह की हरकत की गई या नहीं, ये तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो परिजन हैं और उनके मरीज हैं वो पूरी आपबीती बता रहे हैं कि उनके साथ जो है जबरदस्ती जो है किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन जो मरीज है वो चिल्लाती रही अपनी बचाव के लिए, जब उसके परिजन जबरदस्ती दरवाजे को खुलवा के अंदर पहुंचे। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो है पुलिस जो है इस मामले की अब जांच में जुट गई है, और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी बातें सच्चाई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।